बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम एएसआई का जो पेपर हुआ था 2025 में फर्स्ट बैच का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि पेपर मेरे पास मौजूद है लेकिन वो क्लियर नहीं है। तो मैंने इसको जो है जो हमारे पास चिमनी ऐप है उसके ऊपर इनके एग्जैक्ट क्वेश्चन और इसको डायरेक्ट जो है वो पेपर अपलोड करके उसके क्वेश्चन जो है यहाँ पे कलेक्ट किए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो जो पेपर मुझे मिला वो क्लियर नहीं था, वो मेरे पास है, लेकिन उसके ऊपर से मैंने ये क्वेश्चन जो है अलहदा राइट किए हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो, आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने में कोई मुश्किल पेश ना आए। यहाँ पे एंटोनम ऑफ दी यहाँ पे विकोरियस विकोरियस का यहाँ पे मतलब होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें उसने एंटोनम पूछा था, इसका एग्जैक्ट जवाब जो होगा डायरेक्ट हो। यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट जो है एग्जैक्ट जवाब है और वो बोल्ड भी है दूसरे लफ्जों से। इस तरह एंटोनम टिकलिश का मतलब जो होता है जो अनस्टेबल हो, तो यहाँ पे इसका स्टेबल जो होगा वो जवाब जो ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हूल गैदरिंग का मतलब होता है ख्याली पुलाव देखना, डे ड्रीमिंग, तो यहाँ पे ड्रीमी इमेजिनेशन जो है इसका जवाब जो है वो ठीक है। अंडर दी हारो द मतलब होता है किसी मुश्किल में होना, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट जवाब एंजाइटी होगा, ठीक है। इफ यू हैड डू नॉट मी आई वुड हैव बीन इन ग्रेट ट्रबल, तो यहाँ पे इसका जो एग्जैक्ट जवाब आता है वो जो सेकंड फॉर्म है जैसे हेल्प आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द डिस्प्यूट कैन इजीली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड, तो यहाँ पे मी आएगा, ठीक है। यू एंड जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है वो मी आएगा। यहाँ पे उन्होंने बोल्ड भी किया, यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे नजर भी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन सैनोन ऑफ द प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन जो होता है इसका जो सैनोनिम होता है उसका मतलब होता है ओरिजिनल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सोनीरेट जो है इसका जो सैनोनिम है वो हमारे पास अब्सॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि जो एग्जैक्ट जवाब होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपके साथ जो है एएसआई के पेपर का शेयर किया जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो कोई आप लोगों को कोई दिक्कत पेश हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वोन दी फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था जो कतर में हुआ था, दोहा में हुआ था, अर्जेंटीना जो था वो इसका विनर था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन द वाटर ट्रेटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकरेड बाय दी, तो वर्ल्ड बैंक ने इसकी सलासी की थी, ठीक है। इट इज नथिंग यहाँ पे इसका जो इलेस आएगा, ठीक है, इट इज नथिंग इलेस है। नेक्स्ट मेरे पास इट इज नथिंग इलेस बट प्राइड, यहाँ पे नथिंग जो होता है उसके बाद इलेस, तो ये इसका जो है एग्जैक्ट जवाब होगा इलेस, ठीक है। तो इलेस जो होता है तो बट प्राइड जो है हमारा इसका ऑब्जेक्ट रहता है। हिज जो प्रपोजल फिल आउट फॉर ऑफ द स्पोर्ट, यहाँ पे उन्होंने कहा कि उसको प्रपोजल जो था फिल आउट फॉर नीड, जो उसका जो एग्जैक्ट जवाब आएगा, ठीक है। तो वो क्वालिटी नेम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जो यूनाइटेड स्टेट था उसका जो नेम था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो था उसने तजवीज़ किया था। ये अमेरिका का 4 दफ़ा प्रेसिडेंट बना था और ये उस वक्त अपने टाइम का एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही ज़हीन जो था इंसान था। आज अगर यूनाइटेड स्टेट स्टेबल है, दुनिया पे राज कर रहा है, पावरफुल कंट्री बना हुआ, तो वो सिर्फ इस आदमी की वजह से बना हुआ, क्योंकि इसकी जो पॉलिसीज हैं उस वक्त की बनाई अभी भी यूनाइटेड स्टेट को नंबर 1 पे रखा हुआ है। द मोस्ट अमेंडमेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट होती है उसके अंदर जो मोस्ट अमेंडमेंट जो बहुत ज्यादा मेटल पाई तो वो आयरन पाई जाती है। द टर्म ऑफ ओआईसी सेक्रेटरी जनरल, ये कितने साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, ये 5 साल के लिए जो है सेक्रेटरी जनरल सेलेक्ट होता है। तो टीपू सुल्तान हैज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद विच फ्रेंच जो किंग था, तो उस वक्त जो नेपोलियन बोनापार्ट थे उसके साथ इसके जो थे रिलेशन जो थे वो ठीक थे। तो आदम पीक इज लोकेटेड इन विच कंट्री, आदम पीक जो है अभी श्रीलंका के अंदर मौजूद है। 1 BTU इज इक्वल टू जूल, ये एनर्जी का एक यूनिट है, ठीक है, लिथेन में लिखा हुआ है। यहाँ पे 1 BTU जो होता है 10 जो है 55 जूल्स के बराबर होता है। ये इसका एग्जैक्ट जवाब, इसका नन ऑफ दीज आता है पेपर के हिसाब से, लेकिन 1055 इसका ठीक जवाब है। वो इन्वर्टरी स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन जो है वो जेम्स वाट जो था उसने इसको जो है इजाद किया था। इफ ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम ए डिजीजेज एट वन प्लेस एंड टाइम इट इज, तो जो एक ही जगह पे बहुत से लोग जो किसी बीमारी में मुबतला हो तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। 20 का एग्जैक्ट जवाब आता है। हेमोग्लोबिन जो होते हैं ब्लड इज कम्प्लेक्स प्रोटीन रिच इन, जो हेमोग्लोबिन होती है जो उसका जो कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है वो होता है आयरन। द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो यूनिट होता है वो होता है हर्ट्ज। तो क्लोरिया जो होता है, जो क्लोरिया हमारे पास जो होता है वो बैक्टीरिया की वजह से इंसान के अंदर जो बीमारी पाई तो बैक्टीरिया की वजह से होती है। कंधारा सिविलाइजेशन इज इन, तो ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ऑब्जेक्टिव रिविलाइजेशन वाज पास्ड इन 12 मार्च 1949, सॉरी लियाकत अली खान जो थे
उन्होंने इसको पास करवाया था। आइडेंटिफाई दी वाइसरे वो मेड दी अगस्त ऑफ 1940, तो ये लॉर्ड लिथो जो थे, इन्होंने जो थी उस वक्त अगस्त ऑफर जो थी बनाई थी। द क्वांटिटी ऑफ द फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ इज ओनली अबाउट, तो जो फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी है 2.5% जो है वो अर्थ पे जो है वो मौजूद है। द शेप ऑफ द आवर मिल्की जो वे गैलेक्सी है, जो हमारी सबसे बड़ी गैलेक्सी उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, तो उसकी जो शेप है वो स्पाइरल जो शेप है, ठीक है। तो ये 28 क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे पार्ट 2 में, टोटल हम 50 क्वेश्चन जो पूरे करेंगे, तो नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उसके में हम जो है वो शेयर करेंगे। अगर आपने हमें अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो लाजमी कर लें, और किसी क्वेश्चन कोई समझ नहीं है तो आपने कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट पेपर में मैथ के और जनरल साइंस के और अदर जो इस्लामियात क्वेश्चन है वो उसमें पूरे के पूरे जो है वो किए जाएँ, क्योंकि हमने 2 पार्ट बनाए, एक पार्ट में जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो 2025 में एएसआई के पेपर में बैच 1 में आए थे। वो ये क्वेश्चन आप किसी भी वेबसाइट पे कहीं से भी देख सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई रद्दो-बदल नहीं है, और बिल्कुल आप लोगों के साथ ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के साथ ओरिजिनल जो है क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं, और आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, और जो मज़ीद जो है चीज़ें जो हैं वो लर्न कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे इजाज़त लेने के बाद।